जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:53 PM, 7:53 हुई है शाम की, 28 मई, थर्सडे 2020। और अब हम आज मंथली एक्सपायरी भी हो चुकी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी। और निफ्टी ने आज एक्सपायर किया है 9490 पे, 9490 पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लोजिंग, इसको बोल सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग इन लास्ट फ्यू मंथ्स। भले ही वो 9860 भी आया था क्लोजिंग, लेकिन उससे भी ये बेहतर क्लोजिंग है। मैं अभी समझाऊंगा आपको। और मैंने आप लोग को 3:30 के बाद मार्केट आज क्यों, क्या हुआ मार्केट में, वो वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कुछ बोला था कि आज एक धमाकेदार वीडियो होगा शाम को, इंतज़ार करिएगा। तो वो बहुत सारी सरप्राइजेज है जो मैं जानबूझ के उस वीडियो में कुछ गलत बोला या वो बोला, उसका कारण था ताकि बहुत लोग जो उसको देख के वीडियो बनाए वो मिसगाइड हो जाए। ठीक है। सो आजकल मैं बहुत ही चाल खेलता हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी बात पे। सबसे पहला शख्स कौन था कि निफ्टी 10,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 24,000 जाएगा? ये किसने बोला? 17 जून का डेट किसने दिया? प्रमोद जैन ने। ठीक है। आज भी मैं उसी पे कायम हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? टुडे, आज की डेट में भी मुझे वही लग रहा है। लेकिन मैं आज बहुत सारी बात आपको अब इस वीडियो में समझाऊंगा, कैसे होगा ये चीज़, क्या हो सकता है और क्यों होगा। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम लोग आज एक अनोखी चीज़ मैंने देखी है जो आपसे शेयर करता हूँ। ये मैं जून एक्सपायरी का जो निफ्टी है उसका कुछ पिछले 5 दिनों का भाव लाया हूँ आपके सामने। 22 तारीख का, 26 तारीख का, 27 तारीख का और आज का। इसमें आप देखो, कल तक इसका जो सेटल प्राइस था वो 9300 था। तो हमारा निफ्टी भी कल 9314 पे बंद हुआ था। आप देखो अंडरलाइन वैल्यू। ठीक है। लेकिन आज आज इसने क्या किया? आज हमारा निफ्टी 9490 पे क्लोज हुआ है, लेकिन इसने डिस्काउंट कर दिया कितने रुपए का? 63 रुपीज़ का नेक्स्ट मंथ में। ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग समझ रहे हो? ये जून एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, जून सीरीज का निफ्टी। कल तक ये ओके था। कल देखो आप, कल क्या था? 934 हम लोग स्पॉट में बंद हुए, तो इसने फ्यूचर का दाम 9300 रखा। उसके पहले हम 9029 पे स्पॉट में बंद हुए, तो इसने 9028 रखा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9039 पे बंद हुए, लेकिन आज क्या हुआ? इसने 63 पॉइंट्स का डिस्काउंट कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं समझाऊंगा। ठीक है। एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, आप लोग को उस वीडियो में मैं बोला कि डाउ जोन्स देखिएगा नीचे आ जाएगा, तो डाउ जोन्स अभी माइनस भी आ गया था, अभी ठीक हुआ थोड़ा सा। तो उस समय आपको देखा था 100 पॉइंट के ऊपर था, तो ये रात को थोड़ा माइनस भी जाएगा आज। ठीक है। अब आए थे पहले चार्ट पे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। ये आप लोग को फ्यूचर वाला बात समझ में आ गया? ये डिस्काउंट वाला, ये बाद में करेंगे इसके बारे में। इसको क्या हुआ, ये क्या गेम है, मैं आज पूरा समझाता हूँ आपको। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और जिनको मैंने पुट भी दिलाया निफ्टी का, उसका भी कारण समझाऊंगा। ठीक है। घबराइएगा मत, इसीलिए 9400 का दिलाया। ये बहुत बड़ी गेम में आज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में पूरी बात कर लेता हूँ। तो निफ्टी का मैं डेली चार्ट खोल रहा हूँ आपके सामने। हालांकि बहुत सारी बात तो मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देखो दोस्तों, निफ्टी ने क्या किया? आज की क्लोजिंग 9490 पे किया, तो ये 5 EMA से ऊपर है, 10 EMA से ऊपर है। 10 EMA की वैल्यू 9189, 20 की 9177, उससे भी ऊपर है, और 50 EMA से भी ऊपर है। कितनी? 9447 50 EMA आ रहा है इसका। तो ये चारों से ये ऊपर है। ये बहुत बड़ी, बहुत दिनों के बाद एक ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है। उसके पहले एक ज़बरदस्त क्लोजिंग ये वाली आई थी 9860, लेकिन वो ज़बरदस्त कुछ नहीं था, वो धोखा था। तो आज वाला भी धोखा है क्या? नहीं है, क्योंकि उसमें देखो कितना बड़ा गैप से खोला था। आज इसने बहुत बड़े गैप से नहीं खोला, बल्कि गैप से खोला ही नहीं, खाली कल की क्लोजिंग से ऊपर खोला, लेकिन गैप नहीं बोलते इसको। ठीक है। आ जाइए, अब आ जाइए कि मार्केट क्या सीधा
यहाँ से 10,000 चला जाएगा, डायरेक्टली 10,000 चला जाएगा? इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने आपको 3.5 वाले वीडियो में समझा दिया था कि इसकी कहीं ना कहीं 2 दिन की RSI 96 पे पहुंच चुकी है। कितनी? देखिए, तो अब ये कैसा गेम खेलेगा कि लोग इसके साथ तेजी में भी नहीं जाए और ये 10,000 भी चले जाए। और मेरा तो पर्सनल टारगेट बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा। मेरा टारगेट ये वाला है, ये जो लाल लाइन है ना, ये 200 EMA की लाइन है। अभी ये 10,627 पे, कितने पे है? ये थोड़े थोड़े दिन में नीचे आते आते ये 10,500 तक आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जब तक निफ्टी यहाँ तक पहुँचेगा ये 10,500 तक आ जाएगी ये लाइन, क्योंकि रोज़ ये डाउन हो रही है। देखिए ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में हम काफ़ी गिरावट झेले, तो इसका पीरियड 200 दिन लेता है, ये आखिरी 200 दिन। तो ये नीचे आते आते 10,500 तक आ जाएगा और निफ्टी कहीं ना कहीं 10,400 या 500 तक जाके दिखाएगा। अब मैं ये कैसे दिखाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो अभी तो 2 दिन का RSI बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। तो ये तो बोल रहा कि कल 50 या 100 पॉइंट मैक्सिमम बढ़ सकता है आज के हाई से। तो क्या कल तेजी होगी? आज मार्केट टॉप पे बंद किया है, ठीक है। कल मुझे लगता है अच्छी खासी मंदी होगी। कल मुझे लगता है मार्केट अच्छा खासा करेक्शन करेगा। कहाँ तक करेगा वो देखते हैं। अब क्यों करेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ आपको। कल करेक्शन करना चाहिए तो करना चाहिए। तो भैया अगर मैं इसको, तो कहीं ना कहीं इसने एक अच्छा ब्रेकआउट मार दिया आज, तो कल निफ्टी को यहाँ तक आना चाहिए मिनिमम। तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। और इसको कहीं ना कहीं 9,300 तक आना जरूरी है। कितना? ये जो ब्रेकआउट आप देखो, मैंने इस हाई से जो 9,889 का हाई था, और ये एक हाई था आपके सामने 9,584 का, याद आया होगा, 13/5 का। इस दोनों को टच करके एक लाइन बनाई है, और जो कल का हाई है देखो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर अंदर था, लेकिन आज मार्केट इसके ऊपर निकल गया। तो एक बार मार्केट कल इस जगह तक आ सकता है, कहीं ना कहीं 9250 क्लोजिंग बेसिस। अब टूटना नहीं चाहिए निफ्टी में। 9250 आप लोग लिख लीजिए, 9250 के नीचे अब क्लोज नहीं करना चाहिए, वरना निफ्टी खराब हो जाएगा। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। 9250 क्लोजिंग बेसिस, टूटना नहीं चाहिए क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे में 9150 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। तो आज आप लोग आश्चर्य में आ गए, अभी क्या बोल रहे थे, क्या हो गया? अरे भैया बहुत बड़ा गेम खेलना पड़ता है, और आप लोग को तो सावधान रखना ही पड़ेगा। अब सुनिए, क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला आपको बताया था कि उसको टच करने जाना ही पड़ेगा ये, तो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अब अगर कल निफ्टी करेक्शन होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? जो बियर्स आज बहुत लोगों की आज जो रैली आई बहुत बड़ी तेज़ी की, आज क्यों आई तेज़ी की रैली? कल मार्केट तेज़ था, और कल अगर आप FIDI और रिटेलर्स का डाटा देखोगे तो कल बहुत सारे रिटेलर्स शॉर्ट में आ गए और FI बाइंग में आ गए थे कल। कौन सा डाटा? डेरिवेटिव्स का डाटा, आप चेक कर लेना, जो मैंने एक दिन सिखाया था आपको संडे को कि डाटा कैसे चेक करना, ठीक है। कहाँ मिलता है, कौन सी साइट पे मिलता है? NSE की वेबसाइट पे मिलता है। मैंने उसका तरीका भी दिखाया था वीडियो से, लास्ट संडे के वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं शायद उस वीडियो का आपको टाइटल भी दिखा देता हूँ। उसमें मैंने पूरा प्रोसीडियर बताया कैसे डाटा निकालना है। रुकिए, आप लोग के लिए पूरा काम करता हूँ ना यार मैं। तो वीडियोस में जाते हैं और कहीं ना कहीं वो वीडियो हमको दिख जाएगा। ये शायद कब की बात थी, हाँ इन दिनों, हाँ ये रहा। ये आपको 5 दिन पहले मैंने डाला हुआ है। ये आप हेडिंग देख लीजिए, नो योर सेल्फ व्हाट माइट हैपन टुमारो।
ये इस हेडिंग से है, ये 5 days एगो, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव रिपोर्ट्स फ्रॉम NSE इंडिया, ये वाला आप लोग वीडियो चेक कर लीजिएगा, इससे आप लोग पता कर सकते हो। तो कल FI ने बाइंग में बहुत बड़ी पोजीशन को खड़ा कर लिया था डेरिवेटिव्स में, पूरी अपनी पोजीशन को चेंज करके बायर बन गए। पहले ये सेलर थे, ठीक है, और जो रिटेलर्स थे वो बायर्स थे, वो सेलर में कन्वर्ट हो गए। तो उनको आज बढ़िया से खींचा, बढ़िया से ऊपर, उनकी नानी याद दिलाती। मैंने सुबह भी बोला था इतना टानेंगे कि उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने काट दिया। अब कोई जिद्दी आदमी वो काटा भी होगा तो बोलेगा मैं नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर सेल करूँगा। तो इन्होंने क्या चाल खेली कि नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर को 60-70 पॉइंट्स नीचे कर दिया नॉर्मल रेट से। तो अब क्या हो रहा है, उसको यहाँ तो 9,500 में काटना पड़ रहा है अपना फ्यूचर लॉस में, और बेचना पड़ रहा है 70 रुपया नीचे। समझ में आया? तो बहुत लोग क्या करेंगे, यार बेचें, एक काम करते हैं, बेचे नहीं, इसको तो काट लो, उसको भी खरीद लो, कम से कम 70 रुपया नीचे तो मिल रहा है, जब वो ऊपर आएगा तब बेच दूंगा। समझ में आया बात? ये ट्रैप करने का तरीका समझिए। तुमको आज तो यहाँ पे इस सीरीज़ को आपको लॉस में काटना है 9,500 पे, और अगली सीरीज़ में अगर आप पोजीशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वो बोल रहा है 80 रुपये नीचे बेच बेटा, 9,420 में बेच यही माल। तो तुमको लगा कि यार मैं कैसे बेचूं, यहाँ 9,500 में काट रहा हूँ, वहाँ 9,420 में बेचूं। तो इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, उसको खरीद लूँ या तो, और जब वो 9,500 के ऊपर आएगा तो उसको भी बेच दूंगा। तो बहुत लोग सेलर से बायर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे मामले में। और जो नहीं होते वो या तो बेचते नहीं उसको, कि बोले चल कल देखेंगे बाद में। तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है। तो जो अब दोनों को कैसे ट्रैप करते हैं, जो नहीं भी बेचा होगा उसको भी कैसे ट्रैप करेंगे। तो कल मंदा कर देना चाहिए मार्केट को। कल मंदा कर देगा तो जिसने आज 9,420 में नहीं बेचा वो सोचेगा अरे यार इसका मतलब मार्केट एक्चुअली में मंदा ही है, ठीक है। तो जब वो कल 9,250 या 9,300 देखेगा वो फिर से शॉर्ट मारेगा, वो बोलेगा कल यार गलती किया, 9,420 में ही बेच देता। तो कल 100 में से मैं 95% श्योर हूँ कि निफ्टी 100 से 150 या 200 पॉइंट भी कल गिर सकता है। 100 में से 95% श्योर हूँ। लेकिन ये हेल्दी होगा, अगर कल गिरता है तो बहुत बढ़िया बात है, तब उसका RSI वगैरह सब ठीक हो जाएगा, तो उसको बड़ी तेज़ी के लिए बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। तो डाटा भी आप लोग आज का तो मैं रात को देखूंगा, रात को पता नहीं अब क्या है। तो अभी देखिए आप कि ये 5 EMA इसकी 10 EMA से ऊपर है, 10 वाली 20 से ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कल ये जानबूझ के इसको 10 वाली को 20 के नीचे ला सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर आना एक बड़ी सबूत होता है कि ये कहीं ना कहीं तेज़ी के घोड़े में घुस चुका है। कौन? निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी। तो अब कल अगर मार्केट वापस 9,250 के आसपास ला देता है तो बहुत सारे सेलर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, और जिन्होंने आज पोजीशन को कैरी नहीं किया नेक्स्ट फ्यूचर में वो कल शॉर्ट करेंगे फिर उन रेट्स पे, और उनकी नई कवर फिर से कूदेगी। क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं, इतना मैं श्योर हूँ कि 9,900 को क्रॉस करेगा, डेफिनेट श्योर हूँ, विद इन 17 जून, जो मैं डेट पहले से बोल रहा हूँ। तो मैंने कोई भी अपनी बात चेंज नहीं की, ठीक है। लेकिन कल की मंदी चाहिए। अगर कल तेज हो जाता है मार्केट और 9,600 के आसपास आ जाता है, तब तो मैं मार्केट को बोलूँगा कि टॉप बन गया, और मैं वहाँ पे शॉर्ट करके जाऊँगा, कल पूरा बिंदास शॉर्ट करूँगा। अगर कल मार्केट स्पॉट प्राइस जो कि आज का हाई है 9,511, वो कल अगर 9,590 या 9,600 पहुँच जाता है तो मैं कल कहीं ना कहीं वापस शॉर्ट करूँगा मार्केट को। फिर मुझे कोई आशा नहीं है कि 9,900 जाएगा, क्योंकि कल वापस तेज़ी को कंटिन्यू करने का मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट अपना टॉप बनाना चाह रहा है और फिर नए बॉटम्स खोजना चाह रहा है, जो कि उसको 8,800 को फिर तोड़ना ही तोड़ना है। अगर कल मार्केट ऊपर जाता है निफ्टी, जो मैंने बोला वैसा नहीं होता है, तो मार्केट फिर आगे बहुत बड़ी मंदी में आने वाला है। तो दोनों सिनेरियो बता दिया, और मुझे कल बहुत ज़्यादा चांस लगता है कि मार्केट नीचे खुलेगा और नीचे ही जाएगा, और जो आज का हाई है 9,511 वो टूटेगा नहीं कल। तो कल अच्छी खासी मंदी कर दे 150 या 200 पॉइंट की, तो वहाँ बाइंग करके जाना चाहिए आपको। समझ में आया? तो जो आज पुट दिला है वो आपका प्रॉफिट में वहाँ काटिए।
और अगर कल तेज करता तो नए पुट्स और खरीदिए। अगर कल 9,600 जाने, क्योंकि इसकी जो RSI वो बता रही है कि इसके पास ताकत ही नहीं है 9,620 से ऊपर जाने की, 9,620 या 30 से ऊपर जाने की। ठीक है, ये 2 दिन वाली ताकत ही नहीं है, तो बस उतना जाएगा या तो। लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी इस जून महीने के 17 तारीख तक 9,900 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। लेकिन कल उसको ऐसा करना चाहिए। ये ब्रेकआउट भी तभी कंफर्म होगा जब कल एक बार निफ्टी इसके इस लाइन के थोड़ा सा नीचे आए और फिर इसके ऊपर क्लोज कर दे। ठीक है, तो ये निफ्टी का एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस। अब आ जाइए वीकली चार्ट पे निफ्टी की। तो मैं कोई मंदी में नहीं हूं दोस्तों, मंदी में तब रहूंगा जब कल मार्केट अगेन तेजी करेगा, तब मुझे कोई भी आके बोल दे कि तेजी है, मैं मानूंगा ही नहीं जिंदगी भर। अब इसका वीकली चार्ट देखिए, क्या वीकली कैंडल बनी है दोस्तों। तो कल ये कैंडल कैसी बन सकती है, कल ये एक बार इसका मिडिल लेवल 9275 तक आके फिर वापस कहाँ क्लोज करना जरूरी है इसको देखते हैं। देखिएगा, मैं एक चीज आपको वापस और सिखा रहा हूँ। तो कल वीकली क्लोजिंग भी है, तो कल निफ्टी को किसी भी हालत में, आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, इस लाइन को कल की क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए। तो कल निफ्टी को कहाँ पे क्लोज करना है वीकली में दिखाता हूँ। एग्जैक्ट लेवल निकाल लेते हैं। कल नीचे भी आता है लेकिन क्लोज इसको किसी भी हालत में 9350 के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, भले इंट्राडे में 9250 भी आ जाए, तब इसकी रैली कंफर्म हो जाएगी ऊपर की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आया देखिए वीकली में, और ये ब्रेकआउट सस्टेन तब होगा जब कल ये 9350 के ऊपर क्लोज करने में काम। तो अभी तो वीकली कैंडल बहुत बड़ी बुलिश लग रही है आपको, लेकिन कल का एक दिन बाकी है, तो कैंडल अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी में कल की हमको क्लोजिंग सॉरी 9350 नहीं, 9300 के ऊपर चाहिए कल, 9300 के ऊपर बस क्लोजिंग। तो आराम से, क्योंकि 490 पे आज क्लोज किया है, तो 190 पॉइंट डाउन भी बंद करता तो भी 9300 के ऊपर बंद करता है, तो फिर इसका सब कुछ ठीक हो जाएंगे। RSI वगैरह जो भी चीज़ चाहिए हमको सब ओके हो जाएंगे। और एक बार एक दिन के लिए कल फिर से 10 EMA जो डेली वाला है वो ज़रूर नीचे आ जाएगा। डेली वाला ये वीकली है, इस पर मत ध्यान दीजिए। और अब मैं बोलता हूँ निफ्टी का एक्चुअल टारगेट क्या आ रहा है वो बताता हूँ। मिनिमम 9972 आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसकी 20 EMA को इसको छूना ही पड़ेगा, वो भी जून महीने में ही छूना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। 10 EMA को पार कर चुका है वीकली का, 5 को पार कर चुका है, अब 20 को छूना बहुत ज़रूरी है इसको। तो 20 को छूने, अब ये एवरेज गिरते गिरते अगर 9,900 तक आ सकती है, लेकिन 9,900 तो निफ्टी इन एनी केस आएगा जून की 17 तारीख तक। ठीक है, लेकिन पहले ये कहानी बनाए तब अच्छी बात है। और अगर कल ऊपर चले जाए और 9,600 को पार कर दे तो भैया फिर भूल जाइए 9,900, फिर ये 8,600 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 17 जून तक 8,600 दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे तो कल बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, कोई भी बहाना से कल मंदा करना चाहिए मार्केट को। और आज FI और DI ने दोनों ने कैश में बाइंग की है, जो कैश का डाटा आ चुका है, तो दोनों ने बाइंग किया। तो मैंने आज मैं आपको एक और राज सिखा देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, जिस दिन FI और DI दोनों कैश में बाई करती है, अगले दिन बड़ी मंदी होती है। ठीक है, दोनों बायर रहती है। तो कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। और अगर ये 99
10,000 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर देगा तो फिर ये अगला टारगेट अपना बनाएगा 10,600, 50 EMA को भी छूने की कोशिश करेगा जून महीने में, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गया वीकली। अब आ जाइए मंथली भी देख लेते हैं, क्योंकि कल क्लोजिंग मंथली भी है। तो फिर बैंक निफ्टी क्या करेगा, ये भी आपका दिमाग में सवाल आ रहा है, मुझे पता है, मैं सब कुछ का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो अब देखिए मंथली कैंडल भी क्या है, एक तरह का हैमर बन रहा है। डाउन ट्रेंड में तो हैमर ही होगा ना, ये ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है अभी तक। तो डाउन ट्रेंड में हैमर बनना अच्छी बात है, लेकिन ये हैमर में एक ही कमी क्या है कि ये लो के नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भी एक हैमर है ये, और इसको बहुत लोग अगर इसको आप इतने ये पिछले 3 महीने को अगर आप अप ट्रेंड मानो तो इसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो आप। तो कल अगर कहीं ना कहीं क्लोजिंग इधर आ जाए तो ये हैमर परफेक्ट बन जाएगा, इधर 9,350, बस 350 के नीचे कल क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। 300 तक मैं मान लेता हूँ बस, तो ये हैमर परफेक्ट बन जाएगा। रेड बनेगा हैमर, लेकिन बहुत काम की हैमर बनेगा ये मंथली चार्ट सजेस्ट कर रही है। और मंथली चार्ट में एक चीज़ और नया पैटर्न बन गया, वो आपको बता रहा हूँ, वो भी सिखा देता हूँ आपको। भले ही आज आपको मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, भले ही इसने मार्च के हाई को नहीं काटा निफ्टी ने, लेकिन देखिए मार्च का जो लो था उससे ऊपर का लो अप्रैल महीने में बनाया, और मई महीने में उससे ऊपर का लो बनाया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक बार जून महीने में कहीं 11,000 भी छू दे, तो कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। तो इतना तो आ ही सकता है, कितना वो भी बता देता हूँ। जून महीने का 10,000 के ऊपर निकला तो ये टारगेट तो लगभग तय रहेगा। ये 10,000 का टारगेट देखिए, ये कैंडल अपने आप बता रही है 10,000 तो आना ही आना है। तो निफ्टी यहाँ तक तो पक्का ही आना 10,000। उसके बाद निफ्टी को कहाँ तक आ सकता है वो भी देख लेते हैं, अगर 10,000 को भी पार करता है तो। लेकिन सारी कहानी कल पे डिपेंड है। कल अगर ऊपर की तरफ चल दे मार्केट तो मार्केट कल लास्ट फाइनल तेजी है, याद रखिएगा। और उसके बाद इसको 10,400 ला सकता है, 10,000 को पार किया तो 10,400 भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वीकली 200 EMA कितना है, 10,620, मंथली 200 EMA, तो कहीं ना कहीं अपनी 200 EMA को छूने आ सकता है मंथली। ठीक है, तो मंथली EMA से आप देख सकते हो 5 EMA मंथली तो हमारा उसके 10,000 आराम से छू लेंगे हम। 10 EMA 10,596 उसको भी छू सकते हैं, और 200 EMA को छू दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मंथली में भी आप देखो कि ये पैटर्न ऊपर की तरफ बना रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन से आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। मैं थोड़ा एक आज आपको नई टेक्निक सिखा रहा हूँ टारगेट निकालने की। ये देखिए, तो अब ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है लोस को कनेक्ट करके, तो मार्केट कुछ भी हो जाए मुझे लगता नहीं है कि 8,990 के नीचे अगले 1 या 2 महीने में आ सकता है। कुछ भी हो जाए नहीं आएगा 8,900 के नीचे, ये ट्रेंड लाइन बता रही है। ठीक है, और इसका टारगेट कैसे निकालेंगे हम, टारगेट ऐसे निकलेगा, एक हमको इमेजिनरी लाइन यहाँ से टालनी पड़ेगी जिसको इस हाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनरी, ये टेक्निक कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये अपने आप बता रहा है कि 10,400 निफ्टी शायद जून महीने में ही दिखा देगा, 10,400। ठीक है, 10,400 इसको मैंने बेस माना इसको, और इसको इमेजिनरी एक टेढ़ा टालने के लिए ऐसा टाला। तो 10,400 का आप टारगेट लेके चल सकते हो जून महीने का। ये मंथली भी हो गया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी महाराज के पे। तो सबसे पहले उसका डेली चार्ट खोलते हैं हम। तो कल अगर अच्छी मंदी हो तभी
ये सारी बातें लागू, अगर कल तेज़ी हो जाए और कल ही 9,600 देखने मिल जाए तो बस ये फाइनल ख़त्म हो गया तेज़ी, ये लिख लीजिएगा। बैंक निफ्टी डेली चार्ट खोलता हूँ, तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया था उसमें। तो बैंक निफ्टी अभी भी आप देखो 10 EMA 20 EMA से काफ़ी नीचे है, तो इसको जब तक तेज़ी का घोड़ा है तब तक, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी का टारगेट 24,000 लग रखा, इस 17 जून तक का टारगेट 24,000, लेकिन मैंने आप लोग को टारगेट दिया था 21,000 का, याद कर लीजिए। तो 21,000 तो डेफिनेटली आएगा, कब तक? 17 जून तक। लेकिन इसको 24,000 आना है तो इसको 10 EMA को 20 EMA से ऊपर लाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे ला सकता है? कल एक दिन और मंदी कर दे और मंडे से बड़ी बड़ी दो तेजी की, मंडे ट्यूसडे 2 दिन बड़ी तेजी कर दे, तो कहीं ना कहीं जो पिछले 10 दिन इसके तेजी वाले दिन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको कल गिरना जरूरी है, और कल कहाँ तक गिर सकता है वो देख लेते हैं। अगर गिरता है तो, और अगर कल इसने भी तेजी की तो फिर मार्केट बाबा जी है। मार्केट को किसी भी हालत में 18,200 को लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। 18,200 18,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल क्लोजिंग देता है तो ख़त्म है। ठीक है, तो कल हो सकता है हमको दिन के दौरान बैंक निफ्टी 18,400 या 500 भी ला के दिखा दे। कितना? 18,400 या 500 भी। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक सपोर्ट आता है। ये हो गया, तो कल अगर करेक्शन हो, इसमें भी होना जरूरी है। अब इसका वीकली देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे टारगेट्स भी इंटैक्ट है, मेरी टाइम भी 17 जून जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली बताया था, बुध का रीज़न बताया था कि बुध अपनी राशि में, मिथुन राशि में कब तक रहेगा? 17 जून तक, और 18 तारीख को वो वक्री हो जाएगा। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। ठीक है, वीकली कैंडल क्या बता रही है इसकी? तो वीकली कैंडल भी इसकी देखिए बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, और इसने तो पिछले वीक के हाई को तोड़ के आज क्लोज किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये रिवर्सल का कंफर्म साइन हो गया। तो कल अगर ये इसको कल क्लोजिंग किसी भी हालत में 18,255 के ऊपर देना चाहिए। अगर कल इसमें मंदी भी आती है तो इसको क्लोज 18,255 के नीचे नहीं करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, तब इसको बाई करके जाना। तो ये डब्लू पक्का बनाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये डब्लू बनेगा, मान के चलिए आप लोग। तो ये डब्लू के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा। तो ये डब्लू भी आपको दिखा दो कहाँ तक जा रहा है। कोई मंदी नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन कल भैया अगर हो गया तो कल भी तेजी मार दिया तो फिर मार्केट को कोई नहीं बचाएगा। तो मिनिमम टारगेट तो ये बन ही रहा है 23,000 के आसपास, 24,000 ही बन रहा है लगभग 24,000 डब्लू। और ये डब्लू बहुत एक्सटेंड भी कर सकता है, 26 का भी एक्सटेंशन ले सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में दिखा रहा है आपको 24,000 के आसपास जाने की ताकत। तो कल अगर थोड़ी मंदी में आ भी जाए, लेकिन क्लोजिंग इसको 18,300 के ऊपर करनी जरूरी है, वीकली क्लोजिंग। अब इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। तो आप आज आश्चर्य में हो जाओगे इस वीडियो को, मैंने बोला ना धमाकेदार वीडियो। तो मंथली इसमें देखिए, इसने एक गलती क्या की है, इसने पिछले मंथ के लो को तोड़ा जरूर है, तो इसने वीकनेस शो की है। तो इसको, लेकिन इसमें भी हैमर बन रहा है, परफेक्ट हैमर। मंथली में एक हैमर बन रहा है, देखो मंथली में एक पूरा परफेक्ट हैमर बन रहा है। तो
कल अगर नीचे आता है, यहाँ तक आ जाता है और वापस क्लोज ऊपर करता है तो बोल, यानी कि कल अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी डाउन कर देता है तो सेकेंड हाफ में रिकवरी मार सकता है। लेकिन कल सुबह से तेज़ी करता है तो फिर भगवान बचाए मार्केट को, मंदी की गिरफ्त में आ ही जाएगा फिर, मतलब आने वाले दिनों के लिए, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार डाउ जोन्स वापस देख लेते हैं कहाँ है। कुछ ना कुछ तो गलत न्यूज़ आनी पड़ेगी कल मंदी लाने के लिए, क्योंकि एफआई और डीआई ने कैश में बाइंग किया है, और जब जब ऐसा हो रहा है इन दिनों में, अगले दिन 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरता ही है, 200 पॉइंट तो गिर ही जाता डाउ जोन्स। अरे यार ये तो प्लस हो गया 72, ये बाबा बुरी तरह गिर जाए आज ताकि कल निफ्टी गैप डाउन खुले। तो ये मेरा एक्सक्लूसिव एनालिसिस है, इसमें कंडीशन मैंने एक ही दी है कि कल अगर निफ्टी किसी भी कारण से 9600 के आसपास चला जाए तो वो उसका फाइनल हाई बन जाएगा। फिर वो कितना नीचे आएगा वो भी समझा रहा हूँ। फिर वो कम से कम भी वो 8806 जो लेवल था ना, इस महीने का जो लो था निफ्टी का, वो टूटेगा 8806, ये लो टूटेगा। ठीक है, तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मुझे तो कल बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि गैप डाउन खुलेगा मार्केट, जबकि आज सब कुछ अच्छे सेंटीमेंट में बंद किया है। प्लस नेक्स्ट मंथ को डिस्काउंट पे भी रखा है 63 पॉइंट्स, ये बहुत बड़ी बात है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त से, या अपने ग्रुप्स में, या अपने फैमिली ग्रुप्स में, सब जगह शेयर करिए। ये चैनल आपका है दोस्तों, और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को मुझे बोलना भी नहीं पड़ना चाहिए कि मैं जिस हिसाब से आपके लिए डेली लाइव में आपको कॉल भी देता हूँ कि भैया, वो भी वीडियो में बना के कि भैया ये बाई कर लो, ये सेल कर लो। और मैं तो आपको आज एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी खेलना छोड़ दो, और मेरा जिम्मा है कि आपको हर घर में रोज़ कुछ ना कुछ पैसा कमाई होगा जो मेरा चैनल देखते हैं। मैं जो स्टॉक का कुछ भी दूं, बाई या सेल, बस उस पर सौदा कर लो रोज़। निफ्टी बैंक निफ्टी भूल जाओ अभी, ठीक है। और अगर आपकी कमाई नहीं होती है तो मेरा चैनल आप खुद भी अनसब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी करा देना। तो ये भी मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। चलो, मेरा बहुत ही कम स्टॉप लॉस होगा। मैं आप लोग को पब्लिक को जो कॉल दूंगा बहुत सोच समझ के दूंगा, उसमें 100 में से 90% चांसेस हो ही नहीं सकता कि वो स्टॉप लॉस हो। तो ये भी मेरा वादा है। लेकिन आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे मत पड़ना फिर, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल, और कल का दिन बहुत शुभ हो सबके लिए।